हेलो नमस्कार, आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम कक्षा 6 का पाठ 3 तंतु से वस्त्र तक, इसका हम 3.3 तक पहले पढ़ चुके हैं। अब 3.4 पढ़ेंगे, सूती धागे की कताई। तो ये है सूती धागे की कताई, पेज नंबर 21 पर। तो वीडियो देखने से पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाएँ। तो चलिए पढ़ते हैं। सूती धागे की कताई। जो सूती धागा होता है वो कैसे तैयार किया जाता है। तो क्रियाकलाप 4 है। ये आप स्वयं सूती धागा बनाने का प्रयास कर सकते हैं। ये मैंने एक्टिविटीज में डाला कि कैसे आप सूती धागा बना सकते हैं। तो क्रियाकलाप 4 है। एक हाथ में कुछ रुई पकड़िए, दूसरे हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच रुई की चुटकी भरिए और धीरे धीरे रुई से बाहर की ओर खींचिए। रेसों को लगातार ऐंठते रहिए, ऐंठते मतलब उसको गोल गोल करते रहिए। तो क्या ये धागा बन जाता है। रेसों से धागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। ये जो रेसों को खींचकर जो धागा बन जाता है उसको बोलते हैं कताई। इस प्रक्रिया को, इस प्रक्रिया में क्या होता है, रुई की एक पुंज से रेसों को खींचकर ऐंठते हैं। देखिए जैसे ये बना रखा है, ये इस तरफ रुई ज़्यादा ली है, इस तरफ यहाँ पर रुई ली है और इसको थोड़ा थोड़ा करके ऐसे खींचा है और इसको गोल गोल घुमाते रहना है। तो ये धागा बन जाता है। ऐसा करने से रेसे जो है पास पास आ जाते हैं और धागा बन जाता है। तो इसको बोलते हैं कताई। कताई एक सरल युक्ति हस्त तकवा का उपयोग किया जाता है। जो कताई होती है उसके लिए एक जो सरल युक्ति होती है, सरल तरीका है हस्त तकवा, उसका उपयोग किया जाता है, जिसे तकली कहते हैं। ये तकली है, ये देखें, ये जो डंडी सी इधर दिखा रखी है ये तकली है। ये नीचे से ऐसी होती है और आगे से ये सिरा देखिए। हम इसको बड़ा करके दिखाते हैं। देखिए ये जो सिरा है यहाँ पर, देखिए ये वाला सिरा ऐसा है, इसमें एक कट लगा हुआ है। इसमें क्या होता है, इस रेसे को फंसा देते हैं और इसको फिर गोल गोल घुमाते हैं। इसको राउंड राउंड ऐसे ऐसे घुमाते हैं इसको, तो ये रेसा बनता चला जाता है। इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तकली। इसको तकली बोलते हैं। जो इंस्ट्रूमेंट है ये, इससे ये कताई का इंस्ट्रूमेंट है, इसको बोलते हैं तकली। ये फिर से आ जाते हैं वापस हम। ये हाथ से प्रचलित कताई में उपयोग होने वाली एक युक्ति है और है वो है चरखा। एक तो तकली है, दूसरा हाथ से जो कताई की जाती है उसमें एक और युक्ति वो यूज होती है, उसका नाम है चरखा। चरखा देखिए चित्र 3.11 में ये दिखा रखा है चरखा। ये ऐसा होता है चरखा। इसमें यहाँ पर रुई लगा दी जाती है और एक एक धागा खींचा जाता है और यहाँ से घुमाया जाता है इसको। यह है चरखा। अब इसके बाद आते हैं, चरखे का उपयोग को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वतंत्रता आंदोलन के एक पक्ष में लोकप्रियता प्रदान की थी। उन्होंने लोगों को हाथ कते धागों से बुने वस्त्रों को पहनने और ब्रिटेन की मिलों पर बने आयातित कपड़ों का बहिष्कार करने के लिए प्रोत्साहित किया था। जो महात्मा गांधी जी थे उन्होंने कहा था कि अब हम अपने कपड़े खुद ही बुनेंगे, खुद ही बनाएंगे। तो उन्होंने चरखे का उपयोग किया था कपड़े बनाने के लिए। और जो ब्रिटेन से जो सामान आता था उसको मना किया था कि नहीं, जो ब्रिटेन से जो सामान आएगा वो उसका उपयोग हम नहीं करेंगे। तो खादी के प्रचलन का बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने ये जो खादी है, खादी जो होता है कॉटन, इसको प्रचलन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 1956 में एक संगठन का निर्माण किया था जिसे खादी और ग्रामोद्योग आयोग कहते हैं। यह एक संगठन बनाया था जिसमें जो खादी है 1956 में बनाए थे भारत सरकार ने। जो खादी कॉटन है जो, उसको उपयोग के लिए बढ़ावा देने के लिए कि उसका उपयोग करें, तो उन्होंने खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग बनाया था। ये संगठन बनाया था, इसको खादी एवं ग्राम उद्योग संगठन या आयोग कहते हैं। वृहत पैमाने पर तागों की कताई मशीन की सहायता से किया जाता है। पहले तो ये धागे जो कैसे बनाए जाते थे, हाथ से बनाए जाते थे, लेकिन अब इनका उपयोग मशीनों की सहायता से किया जाता है। मशीनों का उपयोग किया जाता है इनको बनाने के लिए। कताई के पश्चात तागों का उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। उसके बाद है ये जो धागे हैं उनका उपयोग किस लिए किया जाता है, कपड़े बनाने के लिए उपयोग किया जाता है।
अब हम पढ़ेंगे 3.5 तागे से वस्त्र तक। अब देखिए धागा जो ये बन गया है उसका वस्त्र बनाने में कैसे उपयोग किया जाता है। तो अब हम ये पढ़ेंगे धागे से वस्त्र तक। धागे के से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं, इनमें से दो मुख्य विधियां हैं, एक तो बुनाई है और एक बंधाई है। तो आज हम बुनाई और बंधाई के बारे में पढ़ेंगे। इसकी वैसे तो कई विधियां हैं। बुनाई क्या होती है, जैसे क्रियाकलाप 2 में आपने यह ध्यान दिया होगा कि वस्त्र तागों के 2 सेट से बना होता है जिनसे एक साथ व्यवस्थित किया जाता है, उनसे मिलकर बनता है धागा। धागों के 2 सेटों को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को बुनाई बोलते हैं। जैसे देखिए, जैसे मान लो एक धागा हमने ये इस टाइप का ले लिया है, एक धागा तो हम यूँ लेंगे ऐसे ऐसे सीधा सीधा, और दूसरा धागा हम ऐसे लेंगे। तो ये 2 धागों का जो सेट होता है उससे बुनाई करके ये वस्त्र बनता है। तो इस प्रक्रिया को, धागे के 2 जो सेट हैं उनको आपस में व्यवस्थित करने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, बुनाई बोलते हैं। आई कागज़ की कुछ पट्टियों को बुनने का प्रयास करते हैं। तो हमें 2 तरह की पट्टियाँ लेनी है, 2 कलर्स की पट्टियाँ लेनी है, उनको काट लेना है, पतला पतला काट लेना है। ये क्रियाकलाप 5 में है। बारीक बारीक ऐसे लंबी लंबी पट्टियाँ बना लेनी है। और इस टाइप से देखिए, एक ऐसे पट्टी लगा देंगे, दूसरी पट्टी ऐसे। पहले ये वाली पट्टी इसके ऊपर से लेंगे, फिर दूसरी इसके यहाँ से नीचे से लेंगे, फिर ऊपर से लेंगे, फिर नीचे से लेंगे, ऊपर से नीचे। तो ये इस टाइप का बनता चला जाएगा ऐसे। ये जैसे इसमें ये दिखाया गया, देखिए ये पट्टी लाल वाली है, नीचे से है, फिर ये ऊपर से। अब की बार इसमें यहाँ लाल वाली ऊपर हो जाएगी और ये नीचे हो जाएगी। तो ये वाला बन गया। तो कागज़ की जो पट्टियाँ हैं इसी तरह से वस्त्रों की बुनाई होती है। इसमें पट्टियों को बुनने के पश्चात जो नमूना दिखाया गया है, इसी ढंग से तागों के सेटों को बुनकर वस्त्र बुने जाते हैं। धागे वास्तव में कागज़ की पट्टियों की तुलना में बहुत पतले होते हैं। वस्त्रों की बुनाई करघों में की जाती है, इसलिए जो ये पतले होते हैं इसलिए इनमें बड़ी परेशानी होती है, क्योंकि धागे बहुत पतले होते हैं। तो वस्त्रों की जो बुनाई की जाती है वो करघों पर की जाती है। करघे या तो हस्त प्रचलित होते हैं या विद्युत प्रचलित। ये जैसे या तो हाथों से चलाई जाती है करघे, जहाँ पर दरी वगैरह बनाई जाती, कालीन वगैरह ये बनाए जाते हैं, कपड़े बनाए जाते हैं, इनको करघे बोलते हैं। या तो ये हाथों से चलाए जाते हैं या फिर ये विद्युत प्रचालित मतलब बिजली से चलाए जाते हैं। तो देखिए ये हथकरघा, ये हाथों से चलाया जा रहा है, ये बना रहे हैं। अच्छा, एक विशेष प्रकार की बुनाई है। क्या कभी आपने यह देखा स्वेटर किस प्रकार बुनते हैं? इसकी बुनाई में किसी एकल धागे का उपयोग। देखिए स्वेटर हम देखते हैं तो स्वेटर को अगर एक धागे को खींच ले तो पूरा ही खराब हो जाता है, पूरा ही खींच जाता है, पूरा धागा लंबा खींच जाता है। जब आप ऐसा करते हैं, जैसे कई बार जो फटा हुआ मोजा होता है, जुराबें होती है, उसका भी एक धागा अगर खींच जाता है तो वो पूरा ही खींचने लग जाता है। जब आप ऐसा करते हैं तब क्या होता है, एकल धागा लगातार खींचता चला जाता है और जो वस्त्र है वो उधड़ता चला जाता है। मोजे और बहुत सी अन्य पहनने की ऐसी वस्तुएं जो पहनने, देखिए ये स्वेटर बनाया गया, ये स्वेटर बना रहे, एक बार ये इस टाइप से बनता है। तो ये वस्तुएं ऐसी बुनाई द्वारा बने वस्त्रों से बनाई जाती है। इस प्रकार की बुनाई हाथों से या मशीनों से भी की जाती है। दोनों प्रकार की बुनाई का उपयोग विभिन्न प्रकार के वस्त्रों के निर्माण में किया जाता है। इन वस्त्रों का उपयोग पहनने की विविध वस्तुओं को बनाने में होता है। तो ये विशेष प्रकार की बुनाई कौन सी थी? स्वेटर, जैसे स्वेटर बनती हैं इस टाइप से। पहली ये जानना चाहती है कि आपने नारियल की बाहरी खोल के तंतुओं से बने किसी वस्त्र को देखा है? इन तंतुओं को सामान्य किन कार्यों में उपयोग लिया जाता है? जो नारियल होता है उसकी बाहरी खोल पर जो तंतु से लगे होते हैं, जैसे ये मान लो नारियल है और इसके ऊपर रोए रोए से होते हैं, जो रोए रोए से ऐसे होते हैं नारियल पर। तो ये नारियल के तंतु हैं, क्या इन तंतुओं का उपयोग देखा है कपड़े बनाने में किया हो? नहीं। तो इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? इनका उपयोग कहाँ किया जाता है ये हम पढ़ते हैं अभी। जैसे जूट वगैरह, कालीन वगैरह बनाने में इनका उपयोग, पायदान वगैरह बनाने में इनका उपयोग किया जाता है, जो नारियल है उसके जो रेशे का। अब हम पढ़ते हैं 3.6 वस्त्र सामग्री का इतिहास। वस्त्र जो है कैसे बना, उसका पूरा इतिहास शुरू का थोड़ा सा इसमें बताया गया है कि कैसे बना। क्या आपने कभी यह जानने का प्रयास किया कि प्राचीन काल में पहनने के लिए किस सामग्री का उपयोग करते थे? वस्त्रों के विषय में पूर्व प्रमाणों से ऐसा प्रतीत होता है कि पहले लोग वृक्षों की छाल पहनते थे।
बड़ी बड़ी पत्तियों को लपेटते थे अपने शरीर पर, और जंतुओं की चमड़ी जो है, जंतुओं की जो खाल है उससे उसको पहनते थे, और समूर से अपने शरीर को ढकते थे। तो ये पहले जो लोग थे जब उनको वस्त्र बनाने का ज्ञान नहीं था, तब ये वृक्षों की जो छिलका होता है वो, या उनकी बड़ी बड़ी पत्तियां, या फिर जंतुओं की चमड़ियाँ, उनसे अपने शरीर को ढकते थे। कृषि समुदाय में बसना, जब कृषि करना शुरू किया, कृषि जो लोग हैं उन्होंने बसना शुरू किया या कृषि करना शुरू किया, तो लोगों ने पतली पतली टहनियों से और घास को बुनकर चटाइयाँ बनानी शुरू की, टोकरियाँ बनाना शुरू कर दिया। किससे? पतली पतली टहनियों से और घास से। लताओं जंतुओं की ऊन बालों को आपस में ऐंठन देकर लंबी लड़ियाँ बनाएगी। फिर क्या किया गया? जो बेलें हैं, जो प्लांट से बेलें होती है वो, और जंतुओं की जो ऊनें हैं और बाल जो हैं, इनको ऐंठ कर लंबी लंबी लड़ियाँ बनाएगी। इनको बुनकर वस्त्र तैयार किए गए। पूर्व में भारतवासी रुई से बने वस्त्र पहनते थे। पहले कॉटन के वस्त्र ही पहने जाते थे, जो कि गंगा नदी के निकटतम क्षेत्रों में उगाई जाती थी। गंगा नदी जो है उसके आसपास के क्षेत्र में ये उगाई जाती थी रुई। फ्लैक्स भी एक पादप है, फ्लैक्स भी एक पौधे का नाम है। ये भी, जिसे प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है, इसे भी प्राकृतिक तंतु प्राप्त होता है। प्राचीन मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स जो है ना, पहले मिस्र एक देश का नाम है ये, तो पहले मिस्र में वस्त्रों को बनाने के लिए रुई और फ्लैक्स की खेती की जाती थी। तो मिस्र में नील नदी है जो, उसके नज़दीक जिसकी खेती की जाती थी रुई और फ्लैक्स की। नील नदी के उन दिनों में लोगों को सिलाई करना नहीं आता था। उस समय लोग अपने शरीर के विभिन्न भागों को वस्त्रों से आच्छादित कर लेते थे। वस्त्रों से बस ऐसे ही ढक लेते थे। उनको कपड़े बनाने, जो कपड़ों की सिलाई करना, तरह तरह की डिजाइन बनाने नहीं आते थे। वे शरीर को आच्छादित करने के लिए कई विभिन्न ढंगों का उपयोग करते थे। सिलाई की सुई के आविष्कार के बाद, जब सिलाई की जो सुई है वो बनाई, उसके बाद सिलाई मशीन बनाई, तो उससे फिर तरह तरह की कपड़े सिलाई से तैयार किए जाने लगे। इस आविष्कार के पश्चात सिले कपड़ों की बहुत सारी विभिन्नता आ गई। परंतु क्या ये आश्चर्यजनक बात नहीं है कि आज भी बिना सिली हुई कपड़े पहनते हैं? जैसे साड़ियाँ ऐसे लपेटी जाती हैं, धोतियाँ, लुंगियाँ और पगड़ियाँ, ये बिना सिले वस्त्रों के का उदाहरण है। तो जिस प्रकार समस्त देश में खाए जाने वाले जो भोजन है वो तरह तरह के होते हैं, इसी प्रकार से पहनने के जो वस्त्र होते हैं वो भी, उनमें भी विविधता पाई जाती है। लोग तरह तरह के वस्त्र पहनते हैं। तो देखिए ये लास्ट में क्या है, कपास गोलक, कपास के गोले बनाए जाते हैं, उससे फिर कपास ओटना, उनको अलग किया जाता है बिनौले से, और उससे कपास को फिर रेशे बनते, कताई होती है, बुनाई होती है, वस्त्र ये धागे बनते हैं, फिर बुनाई और बंधाई होती है, फिर वस्त्र बनते हैं। तो यहाँ तक हमारा पाठ खत्म होता है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। तब तक ये वीडियो देखिए, समझिए अच्छी तरह से, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।